सिंह राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, आपको कौन कौन सी सावधानियां करनी है, आपको कौन सा रंग पहनना है या फिर आपके लिए उपाय क्या है, ये सब कुछ अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैम, सिंह राशि के लिए ये पूरा महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, सिंह राशि वालों के लिए स्वामी जो है वो सूर्य हैं। अब देखिए, सूर्य की इस समय जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं पीड़ा अवस्था की चल रही है, क्योंकि सिंह राशि ही अगर पीड़ित है तो उसका स्वामी कितना रिलैक्सेशन ले लेगा, है ना। मेरा घर ही डिस्टर्ब हो गया तो मेरे घर का एक व्यक्ति ज्यादा सुखी कैसे रह रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भाव भी शांत होना चाहिए और भावेश भी शांत होना चाहिए। सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, केतु के साथ जो चंद्रमा की युति जो हमने अभी पहले कर्क राशि में बताया था, 25 और 26, 25-26 दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे। जरा संभल करके रहिए। सूर्य आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे। अब 8वां भाव डार्क यानी अंधेरा कहा जाता है, गुप्त कहा जाता है, सडन कहा जाता है, अचानक अचानक रिजल्ट देने वाला। तो यहाँ 4 ग्रही योग भी तो बन रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शनि। आपकी राशि से अगर हम 8th भाव की बात है तो यहाँ ऐसे प्लेनेट का भाव बन रहा है, यहाँ खलबली यानी लोग आपके पीठ पीछे आपके ऊपर वार करेंगे। लोग आपको अंधेरे में रख करके हो सकता है आपकी नौकरी ना छुड़वाने का प्रयास करें। अरे आगे चलो, वहां तो बहुत अच्छा है, वहां तो हमने देखा है, वहां तो सैलरी डबल है, वहां तो ये है, वहां ले जाएंगे आपको। लेकिन कहीं अंधेरे में डाल दिया तो, क्योंकि ये भाव एक्टिवेट हो रहा है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम नहीं कह रहे कि अवेल नहीं करिए, करिए, आगे बढ़ना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जो आपके हाथ में है उसे खो दोगे और आगे ना मिला तो फिर तो तकलीफ होगी ना आपको। तो आपको बहुत छानबीन करनी है, बड़े अच्छे से उसको, भले ही 15 दिन बाद ज्वाइन करिए, बट अच्छी छानबीन कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ धोखा हो सकता है इसमें। 15 और 16 यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएंगे तो पंचग्रही योग बन गया, और भी खतरनाक। यानी हमारा इमोशंस का स्वामी अष्टम में आ जाता है, पीड़ा अवस्था में होता है। तो सडनली ये आपकी मूड स्विंग्स, गलत डिसीजन ये सब करवा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप बच करके रहिएगा। 7th में राहु, चंद्र, बुध और 12, 13, 14 खास करके त्रिग्रही यानी 3 ग्रहों का योग भी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब सूर्य ही पीड़ा अवस्था में आ रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, जिस पद पर भी आप हैं, देखिए कुर्सी हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन कुर्सी की कदर भी तो करना सीखना पड़ेगा ना। हम जहाँ बैठते हैं, हम जिस थाली में कहते हैं, हम कहते हैं इस थाली में छेद नहीं करना। ये कहावत है कहावत, लेकिन कभी हमने इस पे इम्प्लीमेंट किया? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ से आपके घर में धन का सोर्स बन रहा है, यहाँ से आपके घर की खुशियों का सोर्स बन रहा है, उस सोर्स के साथ कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो खैर, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति क्या दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा समझ जाए, मैं कह रही हूँ कि अगर 10 लोगों में से भी किसी एक व्यक्ति में भी ये चेंज आता है तो धीरे धीरे ये चेंज जो है बढ़ता जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, 1 चुटकी दालचीनी लीजिएगा और उसे पानी में डाल करके आपने रात को रख देनी है संडे के दिन, और मंडे के दिन इसे घर से बाहर फेंक देना है। या आपने इसे वॉश बेसिन में, जो बाथरूम में वॉश बेसिन होता है, टॉयलेट में नहीं, वॉश बेसिन में इसे फेंक देना है। इससे आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन होगी, अनवांटेड घटनाओं से आप बचेंगे और कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा।